मेंटेनेंस में कमी है, मेंटेनेंस में कमी है, आपका क्या टेक है इस पे? नहीं, वेयर इज दिस, मैंने 52% आपने सिर्फ शायद फिजिक्स गिना, केमिस्ट्री में गिनो ना, उसमें 90 नंबर है हमारे। स्टोन पेल्टिंग में हमारा 0 है। स्टोन पेल्टिंग के टाइम पे जितने लोग जख्मी हो जाते थे, फौत होती थी सिक्योरिटी फोर्स से, सिविलियन की साइड से, उसको गिनो ना। वो मैथमेटिक्स है, उसमें हमको 99 नंबर देना पड़ेगा आपको। कहाँ से आपने 52 52 दिया? और अच्छे नंबर चाहिए हमें। ओवरऑल क्या ओवरऑल उसी देखिए, इफ़ यू आई मीन, अगर आप मुझे पूछते हैं ये बात सिक्योरिटी सिचुएशन की मेज़रमेंट में, हम सब मानेंगे इस बात को कि सड़क पर जो ऑर्डर है वो भी एक सिक्योरिटी सिचुएशन की हिस्सा है। हमारे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का कहा है कि स्टोन पेल्टिंग इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमारा हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि हियर द स्टोन पेल्टिंग वाज नॉट कनेक्टेड ऑलवेज विथ पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, माने बैड गवर्नेंस, माने हाँ पुअर सर्विसेज सरकार की, उस पर कम था। दूसरा चीज़, हमेशा आप उस पर घुस जाते थे। तो मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से ऑर्डर है तो उससे सबों की सहूलियत है। हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, दुकानें खुली रहती है, टूरिज़्म होता है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, इंडस्ट्री होती है। तो वो तो है, उससे इनकम बढ़ती है सोसाइटी की, घर में ज़्यादा सहूलियत आती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब एकदम से तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना 30 साल की। आज somebody said to silence the last gun it would take time. सर यहाँ पे बहुत सारे केसेस हमें देख रहे हैं सर, जो कि जिनके जो वालिदैन हैं उन्होंने Me too. During these, what are the grievances? Most of them, what they are talking about? What are their grievances? Most of them. क्या grievances ऐसी हैं जो ज़्यादा आ रही हैं सर? ये पूरा फिजिक्स की एग्ज़ाम में फिजिक्स वाली क्वेश्चन हुई। वैरायटी ऑफ केसेस आ रहे हैं। केसेस हैं कि इन्वेस्टिगेशन कई जगह में ठीक नहीं हुआ है, या कोई इस तरीके का आपस में की झगड़ा से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ही इतनी बड़ी है, उसमें ही अपने परिवार के बीच में भी लोगों को दर्द है। इट्स ए 1,40,000 स्ट्रांग फोर्स, तो उसमें ही बड़े मसले हैं। वो एक्चुअली एक ये पब्लिक रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल भी पार्टली बन गया है या बन रहा है। और कुछ लोग इसको समझते हैं कि पुलिस इज़ ऑल्सो ए बिग एम्प्लॉयर, तो वो भी इसको कुछ हद तक ये भी लेके आते हैं। कहाँ किस किस जगह पे ये रिक्वेस्ट उनकी जेन्युइन भी है। एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, जैसे टेक्निकली आप SRO 43 केस है जिसमें सरकार ये कहती है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम दौरान नौकरी अगर किसी तरीके से उसकी फौत हो जाती है तो उसकी अयाल को मिलनी चाहिए, पर टेक्निकल वजह होती है, उसमें बच्चा छोटा है, कोई वो है नहीं, उसका उम्र नहीं है, पढ़ा लिखा भी कंप्लीट नहीं किया है, फिर वो उनको लगता है कि मुझे मिलना था, मेरा क्या कसूर है, बच्चा अगर छोटा था उस वक़्त, तो उसमें भी मदद करने की हमारी कोशिश रहती है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रिड्रेसल ग्रीवेंस ऑफ माय ओन फैमिली which is very large, very large, spread over such. It is redressal of people who find that perhaps some even if it belongs to another department but may be connected, where one can redress the grievances like the SRO 43 case which I said for technical वो एक. Then there are cases जहाँ पे उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन और अच्छा हो सकता था, या कमजोरी रही, या
कुछ तो सीधे आके एकदम से एक आम आदमी को कई बार लगता है कि साहब ये तो पुलिस ही करेगी, हमको लगता है ये तो सिविल डिस्प्यूट है। तो ये जो इशू है बिकॉज ऑफ आवर लॉ प्रोसेसेस आर वेरी लेंथी, वेरी प्रोट्रैक्टेड, वेरी कम्बरसम, तो लगता है कि सब पुलिस के पास जाएंगे तो हो सकता है फट से हल निकल आएगा। सर क्या ऐसे लोग भी आते हैं जिनको लास्ट में कभी गलती हुई है, मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी, किसी ने पत्थर फेंका है, बट नाउ ही वांट्स कि मुझे बख्शा जाए। पब्लिक दरबार है, इस किस्म का इनिशिएटिव जो है पहली बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठाया है, तो आपको क्या लगता है ये एक गैप को ब्रिज करने की कोशिश है जो आवाम और पुलिस के बीच कई सालों से रही थी? जी नहीं, वो जो दूरी या गैप की बात हम करते हैं, वो दूरी की वजह हमेशा पुलिस नहीं होती है। कुछ हद तक हो सकता है कि कोशिश में इजाफा करी जा सकती थी, पर हम सब लोगों को पता है इस बात का कि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना कि घर में माँ बाप जो होते हैं या बड़े होते हैं वो हमेशा चॉकलेट की बात नहीं करते हैं। तो सोसाइटी में आपको लॉ एनफोर्समेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ कड़वी कदम लेते हैं औरों की अच्छाई के लिए। तो एक माहौल में हम सब लोगों को इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि कोई अगर कदम उठाया है, अब उस कदम के साथ साथ एक कड़वापन पैदा होता है, उसको अगर आप इशारा कर रहे हैं तो वो उस माहौल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब वो इसको यहाँ पे वो अपने आप में एक थीसिस होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपके सवाल जो है वो फिर अपने आप में एक चैप्टर बनेगा, एक डिस्कशन के लायक बनेगा, इसमें सिंपोजियम और सेमिनार्स भी किए जा सकते हैं। पर हाँ, इस बात की ज़रूर हमें एहसास है कि कोई भी काम पुलिस का बगैर आवाम का नहीं हो सकता है, इस बात की एहसास है। तो और हमको इस बात की भी एहसास है कि हम सब हर चीज़ की हल नहीं कर सकते हैं। हमेशा दो पार्टीज़ होते हैं, जब जज भी फैसला लेते हैं एक हिसाब से पुलिस हमेशा फर्स्ट रेस्पोंडर के तौर पे एक क्वासी जुडिशियल काम तो करता ही है। थाने में कोई आता है अगर, तो किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट लेके आता है तो उसमें एक क्वासी जुडिशियल एफआईआर दर्ज करना है नहीं करना है, वो भी अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल हाफ एडजुडिकेटिंग टाइप का काम होता है। तो उसमें एक के हक में होता है, एक के हक में नहीं होता है। ये काम ही ऐसी है कि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, पर इंसाफ देने के लिए अपना नियत अगर साफ है तो हम कोशिश करेंगे कि हम सुनेंगे, हम हर एक का अब एफआईआर दर्ज करें, कल फिर चोर आके कहे हमें कि साहब छोड़ दो हमें, तो फिर दूसरे का क्या करेंगे? तो हमारा काम बड़ा कठिन है, ये बात आपको मान के चलना पड़ेगा। तो उस कठिन काम में हम इस चीज़ की गारंटी लेना चाहेंगे कि हम ध्यान से सुनेंगे, और हिंदी में एक लफ्ज़ है पक्षपात, यानी कि गलत तरफदारी नहीं करेंगे। कानून के साथ रहने वाले का तरफदारी करेंगे और जो कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है उसके खिलाफ चलेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो उसको निभाएंगे। उसको चलते चलते अगर हमसे कहीं पे समझने में गलती हुई है या जानबूझ के भी गलती हुई है, उसको भी सुधारेंगे। देखिए ऐसा है, पुलिस को पुलिसिंग करना ही पुलिस करता है, और कहाँ से आएगा? जितने पिछले दिनों में हमने कार्रवाइयाँ की है, पुलिस को
पुलिस में भी अगर कहीं गलती हुई है तो हम ही ने सुधारा है, बाहर से तो कोई आता नहीं है।